पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की तैयारी, केंद्रीय गृह मंत्री का इस पर क्या कहना है? क्या पटकथा का मंचन होगा बिहार चुनाव बाद? क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी चल रही है? क्या वहां की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि राष्ट्रपति शासन बहाल करना जरूरी हो गया है? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अगर ढूंढने जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जितनी मुंह उतनी बातें। इस बात की भी अगर तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा इन सबों के जवाब तो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी की लाइन से मेल खाते हैं, यानी पार्टी कैडर की भाषा बोल रहे हैं। तो पहले आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लेकर वहां की हालात पर विभिन्न राजनीतिक दलों का क्या स्टैंड है। फिर उसी हिसाब से आप खुद आकलन कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगले कुछ दिनों में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाजपा सांसद व पश्चिम बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के प्रमुख सौमित्र खान के उस दावे से, जिसमें उन्होंने बड़े विश्वास से कहा है कि पश्चिम बंगाल में दिसंबर तक लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। इस आशय का उनका वीडियो भी हो चुका है वायरल। वीडियो में सौमित्र खान ने दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में राज्य की कानून एवं व्यवस्था ढह गई है और राज्य में दिसंबर तक राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। खान की टिप्पणी से पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। इसके साथ साथ बंगाल की खराब होती स्थिति पर कांग्रेस व माकपा भी चिंता जता चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के मुताबिक अगर केंद्र सरकार चाहे तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, लेकिन इसके बावजूद ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। राज्य के भाजपा नेता पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की दलील दे रहे हैं। यदि स्थिति ऐसी होती है तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए, लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या भाजपा के नेता इस मुद्दे को लेकर उतने ही गंभीर हैं जितना कि वे बाहर से दिखाई देते हैं? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी मानती है कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति नाजुक है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रपति शासन लगाने पर केंद्र से विचार करने की लगातार मांग कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुर्शिदाबाद जिले में अपने एक कार्यकर्ता, उसकी पत्नी और बच्चे की नृशंस हत्या की घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की। उन्होंने इस दौरान केंद्र से विचार करने के लिए कहा है कि क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ गया है। अब आइए देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस बारे में क्या मानना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन जैसे फैसले में उनका निर्णय महत्वपूर्ण होगा। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं। स्थिति बेहद खराब और हिंसा अभूतपूर्व है। बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति, राजनीतिक हत्याओं और विपक्षी नेताओं पर झूठे मामलों में मुकदमे दर्ज करने पर चिंता जताते हुए शाह ने कहा, देखिए पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हर जिले में बम बनाने के कारखाने हैं। स्थिति बेहद खराब है और हिंसा अभूतपूर्व है। ऐसी स्थिति किसी अन्य राज्य में नहीं है। पहले ऐसी हिंसा केरल में होती थी, लेकिन वहां भी स्थिति अब नियंत्रण में है। यह स्थिति चिंताजनक है। देश के गृह मंत्री का यह बयान है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार पश्चिम बंगाल के हालात को किस तरह से ले रही है और किस हद तक निर्णय ले सकती है। हालांकि उनसे जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावनाओं के बारे में पूछा गया तो शाह ने कहा कि राजनीतिक पार्टी के नेता राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार संवैधानिक नियमों, जमीनी हालात और राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर काम करती है। जानकार बताते हैं कि राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस आधार पर गृह मंत्रालय हालात की समीक्षा करने में जुट गया है
और जल्द ही संविधान को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल को लेकर कोई अहम फैसला ले लिया जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।